कृपया परमिशन दे दीजिए। सबसे बड़ी बात जो मैं कहते कहते रुक गया वो पूरी कर लेता हूं, समय हो गया है इसलिए। जो महावास्तु है वो सिर्फ और सिर्फ 5 तत्वों पे, 5 एलिमेंट पे काम करता है। जो हमारा प्राचीन वैदिक वास्तु है उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व की गई हैं और जो बहुत ज्यादा कठिन भी है सीखना। कारण संस्कृत के एक शब्द का चार चार छह छह भी मतलब हो जाते हैं। तो जो पुरानी पुस्तकों पे टीका की गई हैं, जैसे सम्रांगण सूत्रधार है, विश्वकर्मा प्रकाश है, विश्वकर्म प्रकाश है, मैं मतम है, और ये हजारों हजार साल पुरानी किताब है। अब मैं मतम कौन, मैं कौन था? मैं एक दानव था। रावण के नाना का नाम था मैं। बात समझिए। मैंने मैं मतम कब लिखी? हजारों वर्ष पहले। उस समय ये सारी संस्कृत में लिखी गई। आज संस्कृत के विद्वान उसको टीका करते हैं, मतलब संस्कृत से हिंदी। संभव नहीं है कि वो विद्वान अपना दिमाग का इस्तेमाल ना करते हो, तो शब्दों में थोड़ा हेर फेर आ जाता है। लेकिन बहुत अच्छा वैदिक वास्तु है, नो डाउट, और उसमें 5 तत्वों के अलावा भी बहुत कुछ है। इस बात को समझिए। अब हम आ जाते हैं एस्ट्रो वास्तु। वो वैदिक की जो जन्म कुंडली होती है उसके अनुसार, वैदिक सूत्रों के अनुसार ग्रहों को जोड़कर, अब जैसे मैंने पहले बताया ग्रहों में 5 तत्व भी हैं। सभी लोग म्यूट हो जाइए, अभी ये ब्लेसिंग के नाम से कौन है भैया? म्यूट हो जाइए। 5 तत्व भी हैं ग्रहों में। तीनों धातु भी हैं, जो बात पित्त कफ, जो हमारी बीमारी और सेहत से संबंधित है। 12 राशियों का भी इस्तेमाल है। 9 ग्रहों का भी इस्तेमाल इस्तेमाल है। ग्रहों के बाद 27 नक्षत्रों का भी इस्तेमाल है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वैदिक वास्तु का भी। अ, वैदिक ज्योतिष से संबंधित एस्ट्रो वास्तु का। अब हम आ जाते हैं लाल किताब में। लाल किताब में पंडित जी ने कहीं भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिसे हम लोग वास्तु बोलते हैं। मैं लाल किताब वास्तु बोल देता हूं, लेकिन ब्रैकेट में हमेशा लिखता हूं मकान कुंडली। अब दूसरी बात, महावास्तु सबसे ज्यादा नए निर्माण पे, भवन का नया निर्माण हो तो ज्यादा कामयाब है। इस बात को समझिए, क्योंकि बाद में तोड़फोड़ होगी। और यही सूत्र वैदिक वास्तु पे भी लगता है। जो मैंने अभी नाम लिए आपको कुछ पुस्तकों के, मैमतम, समरांगण सूत्रधार, विश्वकर्मा प्रकाश, विश्वकर्म प्रकाश, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। पढ़ने लायक है और बहुत शानदार किताब है, मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा। लेकिन थोड़ा पढ़ना पढ़ना कठिन होता है। बहुत अच्छे सूत्र हैं, क्योंकि वहां भी उन्होंने 5 एलिमेंट के साथ इन सब चीजों का ध्यान रखा है, लेकिन महावास्तु में इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया है। अब साहब हम लाल किताब पे आ जाए, तो लाल किताब में कहीं भी, क्योंकि लाल किताब में नक्षत्रों का तो जिक्र है नहीं, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन लाल किताब में जो हम मकान कुंडली बनाते हैं, और वो जन्म कुंडली से मिलती जुलती ही होती है, वही सिस्टम है। इस बात को समझिए। तो लाल किताब में जो पंडित जी ने दिया, 8 दिशाएं निकाल के दी है, और 9वां पॉइंट दिया है, वो दिया है मरकज, यानी कि ब्रह्म स्थान, जन्म कुंडली का 9वां घर। वो मकान कुंडली में देखेंगे अगर, तो वो बीच में रखा हुआ है। इस बात को समझिए। मैं आप लोगों के सामने ये डाल देता हूं। अभी आपके सामने ये 5 फोटो जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक फोटो दिखाने का है। मैं गलती कर गया हूं, 1 सेकंड रुक जाइए।
क्योंकि वास्तु की 2 क्लास शुरुआत में थोड़ी सी छोटी हो सकती हैं, इस बात को समझिए। और इनमें टेक्निकल चीजें जो हमारे वास्तु के लिए ज्यादा जरूरी रहेंगी, मैं उन पे ज्यादा गौर करूंगा। मैं आपको ये भी बात बता दूं, क्योंकि जब तक आप टेक्निक नहीं समझेंगे आपको भी पूरा आनंद नहीं आएगा। इस वजह से थोड़ा सा शुरुआत में मैं स्लो चलूंगा और आप लोगों को ये सब चीजें समझना भी आसान रहेगा। और मेरा और आपका सभी का उद्देश्य यहाँ पूर्ण हो जाएगा। ये देखिए, किताब में से ही सब कुछ चोरी करता हूं मैं, कहीं से और कुछ लेके ही नहीं आता हूँ। इसको देखिए, अब आप दिशाएं देखेंगे तो काउंट करके देख लीजिए। लाल किताब में पंडित जी ने 8 दिशाओं में बांटा है, टोटल 8 दिशाओं में। लेकिन इसको आप 16 दिशाओं में भी कर सकते हैं, 32 पदों में भी ले जा सकते हैं। ऐसा पंडित जी ने कहीं मना नहीं किया, इस बात को समझिए। अगर कोई ये कहता है तो ऐसा नहीं है। दिशाएं 8 और बीच का सेंटर पॉइंट, जिसे हम लोग मरकज कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब मुद्दे की बात पे आ जाता हूं। हम लोगों के पास मोबाइल आ चुका है आज के समय में, तो हम लोग मोबाइल पे अमूमन कंपास होता है। लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल का जो कंपास है वो उतना सटीक नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। तो क्या किया जाए? और दूसरी एक समस्या ये होती है कि हम हमेशा मोबाइल खोल नहीं सकते। अब आप लोग अभी सीख रहे हैं, इस बात को समझिएगा। जब आप लोग सीख रहे हैं तो आपको कम से कम एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप हर घर के आगे, हर भवन के आगे कभी भी कंपास तो नहीं खोलेंगे। तो ये चीजें नजर में रखने वाली बात। ये एक वेबसाइट है suncalc.org। अब इसमें आज का ही 5 दिसंबर 2023 का मैंने सूरज का पूरा जो घूमने का सिस्टम है डाला है। इसको समझिएगा थोड़ा सा, और ये काम आएगा आपके। और बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इसलिए दिखा रहा हूं। मैंने पहले भी एक बार ये चीज देने की कोशिश की थी आप लोगों के सामने, आज फिर दे रहा हूं। इसको समझिए। ईस्ट की दिशा ये है, इसको समझ लीजिए। ईस्ट। और फिलहाल सर्दियों में सूरज निकल कहां से रहा है, ये भी देख लीजिए। ईस्ट ये है, और सूरज निकल कहां से रहा है, यहां से। और सूरज डूब कहां रहा है, यहां पर। और पश्चिम कहां है, यहां पर। ये मौसम परिवर्तन के अनुसार, अगर आप लोग अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि भैया पूरब से सूरज निकलता है, पश्चिम में डूबता है, वो तो यहां फेल हो गया। सूरज यहां पर प्रॉपर ईस्ट से निकल ही नहीं रहा है। अब ये चीज मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से। मैं आप लोगों के सामने एक चीज रखता हूं, इसको जांचिएगा। आज तारीख 15, और 15 तारीख को थोड़ा सा गौर करिएगा। सूरज, और ये सर्टिफाइड है, ये भी समझ लीजिए। सुबह ऊपर देखिएगा, जहां पे मेरा कर्सर चल रहा है, स्क्रीन शेयर है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, टाइम लिखा हुआ है आज के समय का। ये देखिए, सुबह 5 बजे सूरज कहाँ था? ये जो गोल बना हुआ है ये सूरज है, जो रोटेट हो रहा है। ये देखिए,
और ये इंडिया के ऊपर ही मैंने लगाया है। सूरज हकीकत में यहां से निकल रहा है, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पे सूरज का टाइम देखिए कितना आया, लगभग 7 पौने 7 बजे। लेकिन ये ईस्ट से नहीं निकला है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। ये पूरब नहीं है, पूरब तो 90 डिग्री होता है। अभी 90 डिग्री से तो निकला नहीं है, इस बात को समझ लो आप। ईस्ट का मतलब है 90 डिग्री, ना कि सूरज निकलने की दिशा। इस बात को समझिए, ईस्ट का मतलब है 90 डिग्री, ना कि सूरज डूबने की दिशा। इस बात को समझ लीजिए। और बेस्ट पश्चिम, डब्लू लिखा है, देख लीजिए। इस पश्चिम का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि सूरज डूबने की ही दिशा, ऐसे समझ लीजिए। ये देखिए, सूरज यहां पे डूब जाता है। अब आपको इस चीज का मैं सबूत दे देता हूं कि कैसे डूब जाता है। ये देखिए, सूरज सुबह लगभग 7 पौने 7 बजे निकल रहा है। हिंदुस्तान का ही नक्शा है आपके सामने, भारत का, हमारे देश का। सूरज की जो निकल रहा है वो ई ऐसी, अगर आप लाल किताब की 8 दिशाओं से 16 दिशाओं में पहुंचेंगे तो ई ऐसी, यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट का भाग ज्यादा है, साउथ थोड़ा सा दूर है, ये साउथ है, इसको भी समझ लीजिए। और ये चीजें बहुत काम आएंगी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये साउथ, एस का मतलब साउथ, और ये ऊपर एन का मतलब है नॉर्थ, और ये डब्लू का मतलब है पश्चिम। ये मैंने चारों दिशाएं आपको दे दी जो कि बेसिक दिशाएं हैं, है ना। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। जब आप इसी को देखेंगे तो ये कहां से निकल रहा है, मैंने बोला ई एस ई। और ई एस ई का जो मतलब है, उसका मतलब होता है 100 डिग्री से लेके 122.5, 22.5 डिग्री। क्योंकि जब हम चार दिशा की बात करते हैं तो 90-90 डिग्री की दिशाएं होती हैं, जो कि आपके सामने नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, ये 90-90 डिग्री है। और जब हम इनको 8 बनाते हैं, जो कि हमारी किताब में दर्ज है, नॉर्थ जो आप देख रहे हैं, मैं यहां भी निशान लगा के चलता हूं आप लोगों के सामने, जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ है, तो हम इसको कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये समझिए। आधा भाग उत्तर का, आधा भाग पूरब का, तो एनी हो गया, यानी कि ईशान कोण। ये होता है 45 डिग्री। और जो नॉर्थ है, इसको 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री कहा जाता है। और जो ईस्ट है, ये होता है 90 डिग्री। ये अगर नॉर्थ 0 है तो ईस्ट 90 डिग्री। अब हम इसमें एक एस्टिमेट ले लेते हैं कि ईस्ट के बाद साउथ आता है, तो हम एस्टिमेट से ले लेते हैं एस ई, साउथ ईस्ट। ये सब जो मैं लिख रहा हूं नजर आ रहा है ना, क्लियर? कोई एक व्यक्ति बोल दीजिए। आ रहा सर। ओके। आ रहा है जी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को 2 क्लासों में थोड़ा पक्का करना चाहता हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता दीजिए जी। कोई भी बोल सकता है, मेरे यहाँ सबको आजादी है। है भी, ये सेंटर पाकिस्तान में क्यों आ रहा है? सर जयपुर के जस्ट ऊपर है, वो उर्दू में लिखा अपन हुआ इंडिया है। का देख रहे हैं। हाँ, इंडिया का देख रहे हैं। ये जी। देखिए ना, भोपाल, जयपुर, जयपुर से जस्ट ऊपर रखा हुआ है, समझ रहे हैं? तो जी सर। हाँ, वो पाकिस्तान साउथ में है, क्योंकि राजस्थान से टच में ही है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। अब साहब हम पश्चिम पे आ गए हैं, ये हो गए 90-90 डिग्री के। पश्चिम की दिशा हो जाती है 270 डिग्री। अब मैंने एस ई यहां पे लिखा, क्योंकि ईस्ट और साउथ का बीच का हिस्सा,
पहले चार दिशा थी, और उत्तर पे जो दिशा आती है उसको 360 डिग्री भी माना जाता है, लेकिन मैं इस पे जीरो भी लिख देता हूं, इस बात को समझिए, कुछ लोग इसको जीरो भी मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझिए, जब चार दिशाएं तो 99 डिग्री, और जब जैसे तोड़ दी तो एन ही आ गया, तो ये मान के चलिए 45 डिग्री। ठीक है, अब हम आ गए एस ई पे, जहां मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे भी दिशा लिख देता हूँ, और आपको चाहता हूं कि मजबूत हो इस तरीके से। जो साउथ ईस्ट की दिशा है वो लगभग पड़ती है 135 डिग्री, क्योंकि 45 45 के कोण हो गए। अब हम लगा के चलें तो ये हमारा साउथ है जो कि 180 पे, तो ये अब हम आ जाएंगे साउथ वेस्ट की दिशा पे। यहाँ पे हमारा साउथ वेस्ट आ गया, और इसकी डिग्री बताइए कोई भी, कैसे पकड़ेंगे अब? वैसे बहुत आसान है, क्योंकि साउथ 180 है, 225 आएगी सर। 225 आ गई, 225 आ गई। ये ध्यान करिए, बिल्कुल बिल्कुल। 225 आएगी। जी 225 हो गई। और जब हम आ गए अब 270 पे पश्चिम है, तो लगभग हम बीच सेंटर पे फिर आ गए, तो 270 और फिर यहाँ 45 ऐड हो जाएंगे, और इस दिशा को क्या कहा जाएगा? देखिए ये उत्तर है ऊपर, और इधर पश्चिम है, तो नॉर्थ वेस्ट, ऐसे समझ लीजिए। और इसकी डिग्री कितनी आएगी? 270 में 45 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 315, ऐसे समझिए। अब इसी को जब आप 16 में जोड़ेंगे तो 22.5 डिग्री हो जाएगा, समझिए, ऐसे समझ लीजिए। ये है इसका सारा तमाशा। अब इसमें थोड़ी सी अलग चीजें दिखाऊंगा आप लोगों को, एक सेकंड में ये पहले डिलीट मार देता हूं। अब ये तो हमारा हिंदुस्तान है, अब आपको दिखाऊंगा कि हम लोग तो ग्लोब के ऊपरी हिस्से पे हैं, इस बात को समझिए। पहले इसको और कंप्लीट कर देता हूं, ये दिशाएं आपको दी, इन दिशाओं के बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए इस समय सर्दी के माहौल में, दिसंबर के महीने में, सूरज कहां से निकला? आपने देखा ईस्ट का भाग ज्यादा है, नॉर्थ और साउथ का कहां बहुत कम है, इस बात को समझिए। ईस्ट के बाद से निकल रहा है, ई एस ई के आसपास से निकल रहा है, जो कि दिशा लगभग लगभग बढ़ती है ई एस ई 110 से लेके 122 के आसपास, इस बात को समझिए। अब ये समझिए कि इस समय आप किसी के घर के, क्योंकि आप लोग जब ये आज क्लास लेंगे तो कल घरों के आगे जाएंगे और दिशा पकड़ने लगेंगे, यानी कि आप सुबह हिंदुस्तान में, ये देखिए सूरज घूम रहा है, ये देखिए, ये प्रॉपर साउथ ईस्ट में किस समय होगा? लगभग 9 बजे, 9 सवा 9 बजे, बात समझिए। आप कहीं पे सुबह 9:15 के आसपास निकले हैं, आपने किसी भवन को देखा, आपको शौक है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और आप समय भी अपना लगा रहे हैं, तो शौक तो उपजेगा। अब शौक होगा तो आप किसी भवन के पास जाएंगे, आपने कंपास भी नहीं खोलना, हर एक के आगे कंपास तो खोल नहीं पाएंगे, और वैसे भी कंपास या तो ओरिजिनल कंपास हो या फिर आईफोन का कंपास हो, बाकी एंड्रॉइड मोबाइल के कंपास ज्यादा अच्छे हालात के नहीं है, इस बात को समझिए। तो लगभग 9 बजे के आसपास इस समय सर्दियों में सूरज है कहाँ? साउथ ईस्ट, देख लीजिए। और साउथ में कब है ये देखिए, इस समय सर्दियों में लगभग 12 बजे दोपहर को साउथ में है सूरज। अब आप क्या देखेंगे? कोई बिल्डिंग बनी हुई है, मान लीजिए जैसे मंगलवत की है, बुध खाना नंबर 3 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 12 का हो, या 8वें घर में राहु केतु पड़े हो, मंदे हालात का हो 8वां, तो साउथ का मकान बना है, साउथ का भवन नहीं रहना चाहिए। मंगलवत हो तब भी नहीं, मंगल 4 हो तब भी नहीं, बद हो तब भी नहीं। और आप 12 बजे के आसपास सर उठा के देखेंगे, सूरज कहां होगा? साउथ की तरफ,
उस तरफ अगर किसी भवन का एंट्री एग्जिट है तो आप 1 सेकंड में पकड़ लेंगे। सर्दियों के मौसम में मैं ये भी बता दूं, गर्मियों में ये बहुत बदल जाता है। आप बिना कंपास खोले, किसी को बिना पता चले, सिर्फ सूरज को देखेंगे और मकान की डायरेक्शन देख लेंगे, अरे भाई ये तो साउथ फेसिंग मकान है। इस तरीके से ये इस्तेमाल करिए, वो फ्री का सॉफ्टवेयर है। अब साहब आगे चलिए। अब हम साउथ और वेस्ट के बीच में कब है सूरज, देखिए लगभग 2:30 पौने 3 बजे सूरज कहां पे है, साउथ वेस्ट में। और आजकल सूरज जल्दी छिप जाता है, तो देखिए ऊपर से देखिए अंधेरा आने लगा है, सूरज छिपने की तरफ जा रहा है। अब सूरज कहां छिप गया, ये देखिए सूरज तो भैया 5 बजे के आसपास, 5:15 के आसपास छिप गया। सूरज पश्चिम में तो छिपा ही नहीं जाके। यानी कि सूरज से मत जोड़िए दिशाओं को, यहां सर्दी और गर्मी के हिसाब से बदलता है। अब मैंने ये आज 15 दिसंबर की सूरज की हालात दी है। अब मैं आपको ठेठ गर्मी यानी कि जुलाई की दिखा देता हूं, देखिए वहां फर्क आएगा। जुलाई की 15 तारीख ही ले लेते हैं हम। ये देखिए वहां पे सूरज की चाल देखिए, अब यहां सूरज की चाल देखिए। सूरज कहां से निकला है, ये आप लोगों के सामने, माफ करना ये गलती से हो गया, 1 सेकेंड। ये देखिए स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूं, ये मैंने गर्मियों का दिया। इस तरीके से आप 3-3 महीने की 2-3 कैलकुलेशन अपने पास बना के रखिए, कंपास खोलने की जरूरत ही नहीं। आईफोन वैसे भी महंगा आता है, कोई जरूरत नहीं, मेरे पास भी नहीं है। अब मैंने ये डाली 15 जुलाई 2023, जो कि समय निकल चुका है। उस समय सूरज के क्या हालात थे भैया, गर्मी में भी सूरज ईस्ट से नहीं निकल रहा था, पूरब से नहीं निकल रहा था। ये देख लीजिए, ये देखिए सूरज कहां से निकला और ईस्ट कहां है। ईस्ट का मतलब 90 डिग्री है, सूरज निकलने का दिशा नहीं है। पश्चिम का मतलब सूरज डूबना नहीं है, पश्चिम का मतलब है 270 डिग्री, बस इस बात को ध्यान करिए। उत्तर का मतलब 0 या 360, और साउथ का मतलब 180, 180 डिग्री। अब यहां भी सूरज नहीं निकला। अब यहां सूरज कहां से निकला, नॉर्थ की तरफ से, ईस्ट से आगे। अब देखिए आप कितनी डिग्री आगे चला गया। ईस्ट से निकलता तो भैया सीधा 90 डिग्री पे होना चाहिए ना, नहीं है। इस बात को समझिए, सूरज गर्मियों में लगभग लगभग 70 डिग्री के आसपास से निकलता है। और 70 डिग्री को अगर 16 दिशाओं में देखेंगे तो ENE होता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यानी कि ईस्ट का हिस्सा ज्यादा है, नॉर्थ का हिस्सा कम है। और डूबते समय भी देखिए, अब यहां पे आपको यह भी दिखा दूं कि सूरज किस प्रकार से चल रहा है, ये भी देखिएगा। अब देखिए वहां सूरज की चाल क्या थी, अब वहां सूरज नीचे की तरफ था, यहां सूरज यहां बीच में है, हिंदुस्तान के ऊपर। यानी कि ऊपर देख के सूरज की गर्मी ज्यादा हो गई है, सूरज ऊपर आ गया है आपके इस हिस्से में। इस बात को भी समझ लीजिए, सूरज की चाल आपके सॉरी हिंदुस्तान के बीच सेंटर से जा रही है, ये देखिए। और पहले कहां जा रही थी, पहले सूरज सामने दिखता था, और गर्मियों में सूरज हमारे सर के ऊपर होता है। इस बात को समझिए। और सूरज के निकलने के हालात को देखिए कि सूरज उदय इस पीली लाइन पे होगा, इस लाइन पे। तो साहब अब इसको जांच लीजिए कि सूरज उदय कितने बजे हुआ। अब देखिए गर्मियों के समय में सूरज लगभग निकला 5:30 बजे, समझिए। और वो ईस्ट में कितने बजे आया, पूरब में। ये देखिए अब पूरब के पास आ रहा है,
लगभग 9 बजे, 9:15 बजे पूरब में आएगा। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, बहुत आनंद आएगा और बहुत मामूली चीज है। और फिर साउथ ईस्ट में कितने बजे आया? लगभग, ये देखिए बीच सेंटर में रख दिया, ईस्ट और साउथ के बीच से, लगभग 11, 11:15 बजे, 11:30 बजे। और साउथ में कितने बजे आया? ये देखिए, ये साउथ के बिल्कुल एंगल पे आ गया, लगभग 12:15 बजे। और फिर साउथ वेस्ट में कितने बजे आया? लगभग लगभग 1 बजे। और देखिए, पश्चिम में आके सूरज पूरी रोशनी दे रहा है, अंधेरा नहीं आया है अभी पिक्चर में, लगभग 3, 3:30 बजे। और छिपा कितने बजे जाके? लगभग 7, पौने 7 बजे। और छिपा जाके कहा? पश्चिम में नहीं छिपा है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में। लेकिन क्या है कि पश्चिम का हिस्सा थोड़ा ज्यादा है, इसको हम कह सकते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जाके सूरज छिपा है, लगभग 7 बजे। और देखिए, सूरज जहां छिपा और पर्दे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अंधेरा छा गया। ये हमारे वो देशों के हालात हैं जो, अगर हम ग्लोब को देखें, जो ग्लोब होता है गोल होता है, पूरे विश्व का नक्शा, ये हालात ग्लोब के ऊपर वाले देशों में होते हैं, इसको भी समझ लीजिए। लेकिन अगर आप इसी चीज को ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, क्योंकि वो ग्लोब में काफी नीचे की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए, ये हम ऑस्ट्रेलिया में आ गए। अब देखिए, यहां सूरज की चाल बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि इस ग्रुप में कुछ लोग, और हमेशा मेरे ग्रुप में 1, 2 लोग हैं बाहर से, उनके लिए भी आनंद होगा। वो अपनी कंट्री से कर लें, मैं तो यहाँ पे हिंदुस्तान और एक ऑस्ट्रेलिया, दो उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पे अब देखिए, आपके देश में भी सूरज, जो मैं आज की डेट में डाल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के हालात आज के समय के। तो आज हमारी तारीख हो गई है दिसंबर की 15। ये देखिए, इस समय जहां हमारे पास आके सूरज निकलता है, इसको सूत्र को, ये देखिए, ये सूरज ऑस्ट्रेलिया में, हमारी तरफ जो सूरज था हिंदुस्तान में, क्योंकि हम अपर साइड हैं, वो इधर से रोटेट करता है। और ऑस्ट्रेलिया में सूरज का जो रोटेट है वो ये है, ये वाला। कहने का मतलब है, सूरज हमारे यहाँ, यहां से निकलेगा और यहाँ आके छुप जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया में फिर सूरज यहां से इस प्रकार से चलेगा, जो हमारी रात है उनका दिन हो गया, तो वहां उजाला हो गया, ऐसे समझिए। अब इसमें एक चीज और भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो बहुत फायदेमंद रहेगी, मेरे दिमाग से निकल गई थी। और वो इंडिया के नक्शे पे ही दिखाऊंगा, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं दोबारा इंडिया के नक्शे को लेके आता हूँ आपके सामने। ये टेक्निकल चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन आप लोगों को लाभ देगी। बिना कंपास खोले हर जगह आप कंपास खोल भी नहीं सकते। देखिए, सूरज बदल गया, एकदम नीचे की तरफ आ गया इंडिया में आते ही, आज के समय में। एक मिनट, थोड़ा नेट स्लो है, इसको ओपन हो जाने दीजिए। अब हम इसको जयपुर के आसपास ले आते हैं। ये देखिए, मैं लगभग 20 सेंटर इंडिया के ले आया हूँ। अब इसमें जो देखने वाली बात है उसको देखेंगे। आप लोगों के आगे एक निशान लगा देता हूँ, इसको देख पाएंगे। ये मैंने एक लाइन लगाई है, इस लाइन के ऊपर फिलहाल 106.29 लिखा हुआ है, इस पे नजर रखिएगा आप लोग। ये बदलता है, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए। देखिए, ये चीज पहले बतानी रह गई। मैं इस प्रकार से, देखिए वहां नंबर बदल रहे हैं, डिग्री, सूरज
ये देखिए, हिंदुस्तान में सूरज आज की तारीख में ईस्ट, ये देखिए ईस्ट के बिल्कुल सामने, ये चीज देखिए ईस्ट के बिल्कुल सामने कितने बजे है। अभी मैं इसको और थोड़ा कर देता हूँ, 90 डिग्री पे मैंने बोला ईस्ट होता है, तो अभी ये 86 है, मैं प्रॉपर इसको 90 डिग्री पे रोक देता हूँ। ये देखिए ये 90 डिग्री आ गया, लाइन लगी हुई है, ये देख लीजिए ईस्ट में सूरज कितने बजे है। अब यहाँ ऊपर टाइम देख लीजिए जहां से मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, लगभग 2:45 बजे, रात के 2:45 बजे। अब ये सूरज मैंने घुमाया, अब देखिए वहां डिग्री, कितनी डिग्री पे जाके सूरज निकला, जो मैंने ई बोला, लगभग देखिए 115 डिग्री, 115 डिग्री पे सूरज निकल रहा है इस समय, 90 डिग्री पे नहीं निकल रहा है। और जब इसको डूबने की बात कर लेते हैं, अब इस डिग्री पे ध्यान करते रहिए, ये देखिए मैं थोड़ा स्पीड से ऊपर से लेके जा रहा हूं सूरज को, जहां सूरज डूबा है वो है लगभग 245 डिग्री, 244 डिग्री। अब भैया 244 डिग्री पे तो पश्चिम है ही नहीं, इस बात को समझिए, पश्चिम 244 डिग्री पे नहीं है, पश्चिम 270 डिग्री पे है, इस बात को समझिए, 270 डिग्री पे है। अब आप कहेंगे 270 पे पश्चिम कैसे है, मैं साबित कर देता हूं, ये देखिए डब्लू के लाइन पे सूरज जाएगा, वहां पे आप देख लीजिए 270 डिग्री आ जाएगा, ये देखिए आ गया 270 डिग्री, इस बात को समझिए। इसलिए सर्दी और गर्मी के अनुपात में आप लोग ये काम करिए, समय के अनुसार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करिए, suncalc.org, बहुत काम की है, आप लोगों को लाभ होगा, आपको पता होगा किस समय सूरज कहाँ होता है, आप सूरज को देख के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करना छोड़ दीजिए, इसमें आपका नुकसान होगा, कोई फायदा ना होगा, ऐसे समझिए। चलिए अब इस मैटर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये क्लियर हो गया क्या, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैंने हटा भी दिया है वैसे।